गुड मॉर्निंग छात्रों। दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक। रोज़ बुक तो हम लोग पढ़ते ही हैं। आज का वीडियो एक छोटा सा मैं बना रहा हूँ, आप लोग दिखाया भी हूँ, जान भी रहे हैं, 2-4 साल के लड़के पीछे के भी। तो पहले मैं भी नहीं जानता था, खैर अब जब से जाना तब से 2009 से करीब 9 से 20 चल रहा है, 20 को मैं अवेयर भी करता हूँ। तो देखा जाए तो भगवान ने हमें फायर, आग, पानी, हवा और एक मतलब अच्छी चीज़ एक सनलाइट आपको मिली हुई है। बहुत सी चीज़ें गॉड ने हमें दी हैं। और आप सनलाइट को देखें तो ये एक तरह से सूर्य का प्रकाश, और अगर मिट्टी को अगर हम तुलना करें इन दोनों की, तो सूर्य के प्रकाश और मिट्टी में आपको लगभग कुछ चीज़ें समान रूप से मिलेंगी। जैसे कि इसमें सॉइल में मिनरल्स होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। उसी तरह से सूर्य में भी एक तरह से देखा जाए तो आपके शरीर के लिए, चाहे आदमी के लिए, चाहे सारे लिविंग नॉन लिविंग के लिए अच्छे और बुरे दोनों किरणें रहती हैं उसके अंदर, रेस। तो ये दोनों यूज़फुल होती हैं लिविंग नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं हमारे पास, जैसे हम, हमारे जानवर और पेड़ पहाड़ पौधे और सब नॉन लिविंग में आप जो आपके पास है। तो एयर पे अगर आप देखें तो हवा में मतलब इसके पास भी वही चीज़ है, अच्छी या बुरी दोनों चीज़ें हैं। और इसके लिए अगर आप मास्क लगाते हैं, पहले से भी लगाएं, और गमछा आपके पास बहुत पहले से है, जिससे आप सर और चेहरा दोनों आराम से ढक सकते हैं। और अगर बाइक पे हैं तो हेलमेट तो आपके पास है ही है। तो एटलीस्ट आप अगर रोड पे हैं तो गमछा सफिशिएंट है, जो कोई मास्क की ज़रूरत नहीं, गमछे से ही आपका सर और चेहरा दोनों ढक जाता है। और कपड़ा एक ऐसी चीज़ है कि मैं आगे बताता हूँ आपको। लाइट पे आते हैं तो ये हम भी बनाते हैं एलईडी। मैं खुद ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। तो आप एलईडी को मैं बहुत बहुत पहले से जान रहे हैं। ये एलईडी है लाइट इमिटिंग डायोड, और डायोड हम लोग पढ़ते ही हैं। तो जो रोशनी उत्पन्न करता है उसे हम लाइट इमिट माने उगलना, तो लाइट उगलने वाले डायोड को हम, और डायोड मतलब एसी से डीसी बनाना, ये तो आप सब जान ही रहे हैं छात्रों। तो इसमें ये भी अगर देखा जाए तो हम भी बनाते हैं, और गॉड का भी बनाया हुआ सन वाला आपके पास ऑलरेडी है। तो बट एक चीज़ देखिए, अगर दोनों में देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन निकल के आती है, वह है इसकी इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता। तीव्रता क्या है इसकी? तो सन की तीव्रता, लोग कहते हैं ना कि सूरज के आगे दिया दिखाना, तो एक दीपक की इंटेंसिटी और एक सन की इंटेंसिटी क्या है? तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है आपके लिए और जानवर के लिए, मतलब पौधे प्लांट्स के लिए तो है ही है, फिलहाल आप पौधे प्लांट्स के लिए कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? और मैं आपको बता दूं, कक्षा 12 में लाइट इंटेंसिटी को हम जो है ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, आप बल्ब भी खरीद के ले जाते होंगे तो उसमें ल्यूमेन लिखा होता होगा, 700 ल्यूमेन, 7 वाट का, और 5 वाट का तो 500 ल्यूमेन। तो वही ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर है उसकी पूरी यूनिट, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप लक्स भी कह सकते हैं, जिसे आप साबुन समझते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो सन की इंटेंसिटी का अगर हम एक ग्राफ बना दें इस तरह से, मैंने गूगल से इस पर सर्च भी किया है, करीब 2009 से कर रहा हूँ, तो इस पर एक किताब भी छोटी सी लिखी है, तो किताब क्या, रिपोर्ट भी। तो यहाँ मैंने उसमें देखा कि सन आप यहाँ 0 से अगर उगता है, तो जब हम लोग वही कटिया वगैरह करने जाते हैं 4 बजे, तो वो बेस्ट टाइम होता है हमारा 10 बजे से पहले। और 10 बजे करीब 50,000 की लक्स होती है सन की। और 12 बजे अगर आप देखें तो 1 लाख के करीब ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर इसकी मैक्सिमम लक्स है। और इसको देखिए यहाँ ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, एक साइंटिस्ट ने, ल्यूमेन ने करीब 1800 कुछ में दिया फिजिक्स में, और वही नहीं के इसी के बराबर लक्स कह दिया। और फोर्ट ने, इन्होंने 10⁵ इसी सन को लक्स कह के अपना एक लास्ट यूनिट बना दी। तो अगर हम टाइम और आई पे, इंटेंसिटी पे ग्राफ खींच के देखें भी, तो 10 बजे आपकी करीब 50,000, और यहाँ है, इसी हिसाब से ग्रेजुअली ये गिरती हुई चली आती है। पारंपरिक रूप से हम शुरुआत सवेरे सूर्य को जल देते हैं, शाम को भी देते हैं, और
उत्सव भी मनाते हैं। तो और गाय भी चराते हैं, दूधते भी हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ, मतलब इन बीच में कभी नहीं। ये बीच 10 से 4 हमारा बना स्कूल में पढ़ने के लिए, कि 10 से 4 स्कूल में हम अगर पढ़ते हैं कमरे में तो हाई इंटेंसिटी से हम बच सकते हैं। अब ह्यूमन की कैपेसिटी अगर आप गूगल पे खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि एक आदमी जो है 1000 लक्स मैक्सिमम, मतलब अगर उसको ज़िंदा रहना है, जैसे हमारे घर में पालतू जानवर हैं, उनकी उम्र, कुत्ता है मान लीजिए 14 साल उम्र है, तो आप देखते होंगे कि वो 14 साल जी जाता है। और क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में आपके बेड के नीचे ही रहने की कोशिश करेगा जहाँ 200 लक्स से नीचे हो, क्योंकि जानवर को 200 लक्स से कम चाहिए। स्पेशली जो दूध देने वाली गाय हैं उनको तो ज़रूर आप 200 लक्स से नीचे, इसीलिए आप सवेरे और शाम को टहलाने भी ले जाते हैं। तो खैर उस समय लक्स रहती है करीब 4000 5000। और मॉर्निंग आवर में जब आप दूहते हैं तो आपके मड़ई में करीब जो है 200 की लक्स आ जाती है। तो इस समय आपकी मिल्की काऊ अच्छी दूध, आपका दूध भी देती है। ट्री के पीछे देखें तो पेड़ जितने हैं, जिसमें पीपल और बरगद एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आप लक्स मीटर ले लें, आपके मोबाइल में भी लक्स मीटर है, तो आप उसको मेज़र करके देखें तो 1000 लक्स जो है। और ये ऐसा नहीं कि लाइट इंटेंसिटी, मैं ल्यूमेन भी कह रहा हूँ। तो ल्यूमेन को आप ये मत समझिए कि ये जाड़े में कम हो जाता है और गर्मी में ज़्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 12 महीने एक जैसा रहता है। हाँ, बादल इसको रोक सकता है। और दूसरा मैंने आपको पीछे बताया था कपड़ा, तो कपड़े पे आपको ये रोक सकता है आराम से कपड़ा। इसीलिए कपड़ा में गमछा आपको कहा गया है कि आप जो है यूज़ करिए गमछा, मतलब लगाइए, मास्क लगाइए तो चेहरा ढक जाएगा। तो उससे आपकी जो सन की रिफ्लेक्टेड जो है वो नहीं मिलेगी आपको। इंटेंसिटी आपकी आँख जो है, जो 40 साल के बाद आप चश्मा वश्मा लगाने लगते हैं, तो वैसा कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप प्रॉपर लक्स में हैं तो। और इसके लिए लक्स मीटर आप मेरे लैब में है, मैं इसको दिल्ली से ख़रीद के लाया करीब 2011 में। और अब तो मोबाइल में भी है, और गूगल पे आप इसको सर्च करें लक्स फॉर यू एंड एनिमल। और इसका जो है इफ़ेक्ट मानव की उम्र पे क्या पड़ता है, इस पर भी थोड़ा सा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो करें। और एयर सॉइल लाइट को थोड़ा सा बढ़िया समझने की कोशिश करें। मैं इस पर 1 साल से वीडियोस डाल रहा हूँ आपके लिए। दीपक सिंह RHA करके, राइस, ये RHA का मतलब कुछ नहीं, RHA मतलब राइस हस्क ऐस है, तो ये भी है। और दीपक सिंह लक्स करके भी एक मैंने दिया है नाम, गूगल पे है। और इसलिए कि सिर्फ अवेयरनेस के लिए, और उस गूगल को मैंने कोई अपना कमाने का ज़रिया नहीं बनाया है। जैसा कि डिजिटल में वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैं कर सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। आज भी मैं यूट्यूब इसलिए बना के इसमें रख लेता हूँ ताकि ये मेरी मेमोरी रहे और मेरी आने वाली पीढ़ी भी सुन सके। एक चीज़ और कि हर फल अगर जो आपने पीपल बरगद मैंने कहा, ये आपको ऑक्सीजन भी देते हैं। देखिए जो पेड़ है जो फल देगा तो उसमें छाया में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो आप जो गाय को आम के पेड़ के नीचे बांध के अपने मड़ई के नीचे सो जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए कि प्रकाश की तीव्रता आपको कितनी चाहिए, आपकी गाय को कितनी चाहिए। क्या आम के पेड़ के नीचे दोपहर में उसको प्रॉपर लक्स मिल रही है? तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। और ये इंटरमीडिएट फिजिक्स की ही चीज़ है, और कक्षा 12 में फोटोमेट्री में ये दिया हुआ भी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग व्यवसाय शिक्षक हैं, तो व्यवसायिक शिक्षा लगभग प्रदेश भर में लोग पढ़ाते ही होंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ एक तरह से कहें तो बहुत इंफॉर्मेशंस हैं आपके पास। आप कुछ थोड़ा गूगल में थोड़ा किताब से भी हट के भी पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट तभी क्रिएट होगा। और आप इसको देखें, लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर LED बल्ब जो आप लगाते हैं, घर में यूज़ करते हैं, 5 वाट का बल्ब लगा के आप टेबल लैंप में 500 लक्स पा सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। या मड़ई में लटका के भी आप उसको पा सकते हैं। और सूर्य में की रोशनी में ना पढ़ें तो अच्छा है आप, क्योंकि 10 से 4 के बीच में सूर्य की रोशनी का में पढ़ना एकदम, अखबार लेके जाड़े में तो एकदम कतई ना पढ़ें, क्योंकि
बहुत ज़्यादा लक्स रहती है, वो आपके रेटिना पे असर डालेगी, निश्चित डालेगी। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं, इंजीनियर हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैं इतना पुष्टि से कह सकता हूँ कि अगर 50,000 1 लाख की लक्स में अखबार पढ़ा जाए तो जाड़े में भले ठंडा लग रहा हो तो ये सही नहीं कहा जाएगा। और इसकी पुष्टि मैंने कई लोगों से मिलके की है। आज करीब 10 साल 2009 से 19 हो ही गया, अब अच्छा खासा दिन हो गया। इसलिए मैंने चैनल भी बना दिया, किसी चैनल पे आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ भी क्लास से भी रिलेटेड, और ये भी क्लास ही से रिलेटेड है। लक्स चूँकि या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर या फोर्ट जो कह लें आप, इसकी सबसे छोटी यूनिट तो आप जानते ही हैं, कैंडल। फुट, 1 फुट कैंडल पर जितना इंटेंसिटी है उसी को सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, इसी को ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर कह दिया, यही है। और जबकि कैंडल से पहले यहाँ पर दीपक आ चुका है। दीपक हम में भी अगर आप देखें तो लगभग इतना ही 10.8 इसमें देता है, 10.8 लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर ये देता है, ये आपको गूगल पे देगा। और दीपक से भी अगर आप अपने मोबाइल से भी नाप के देखें दीपक को जला के 1 फुट पे, तो लगभग इतना ही है आपका। तो ये कैंडल फुट लगभग, ये फिजिक्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, खैर फिजिक्स तो है ही है, लेकिन ये लगभग हम लोग की लिखी हुई बहुत कम है इसके अंदर चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि इसमें अपना भी आप योगदान दें, आप लोग जो टीचर्स हैं विशेष रूप से ऐसे वीडियोस बनाएं जो आपके एक्सपीरियंस में हैं। हो सकता है गलत भी हों या सकता है सही भी हों, गलत भी होंगी तो आदमी उसमें कुछ ना कुछ अच्छा खोज लेगा। आज हम लोग लॉकडाउन में हैं तो कुछ अच्छा खोज ही रहे हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन मैंने आपको दिया ही है कि इस लॉकडाउन के बहुत फ़ायदे भी हैं। आप अपना प्लान बना सकते हैं, एक सर्फ का भी प्लान बना सकते हैं, एक गाय से एक अच्छी देसी घी का भी प्लान बना सकते हैं जो रामदेव को फेल कर दे। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एक आदमी के अंदर बहुत ताकत है, लेकिन ये है कि प्रॉपर लक्ष्य में रहें। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगा, रहें या पढ़ें, और साथ ही साथ अपने जानवरों को भी रखें। मेनी मेनी थैंक्स। तो छात्रों, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा गूगल पे सर्च कर लें, कुछ और लोगों से भी बात कर लें। आज तो खैर गमछा लगाना बढ़िया है, और गमछे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ चश्मा भी लगाइए। चश्मा लगाने से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपके आँख पे आ रही है वो नहीं आएगी। और आँख के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, तो आँख में कभी पानी वानी मत डालिए। आँख में ऑलरेडी गॉड का गिवन आपको भगवान ने दिए रखा है फ्लूइड, उसको फ्लूइड बोलते हैं, उसके अंदर कई चीज़ें रहती हैं लिक्विड फ्लूइड में, तो वो आपको हमेशा के लिए है आपके पास। तो इसलिए आप कभी पड़ जाता है धूल वूल, तो यहाँ राख वो उड़ रही है, कहीं बिजली बन रही है, तो आप चश्मा भी लगाएं। उससे बचने के लिए RHA राइस हस्क ऐस मैंने इसीलिए नाम दिया आपको। और जो है मतलब विषाणुओं कीटाणुओं के साथ साथ आप उससे भी जो सन का रिफ्लेक्शन है उससे भी बचने के लिए, आप मोतियाबिंद के बाद देखते होंगे लोग काला वाला चश्मा कैसे लगाते हैं, तो आप वहाँ से भी शिक्षा ले सकते हैं और इससे बचने की कोशिश करें। और ये चैनल मेरे लिए कभी भी कमाई का नहीं रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैं साल भर पहले से ही इसकी बुनियाद इसी पर रख चुका हूँ, तो मैं इसको हिलने नहीं दूँगा। और जो बोलूँगा इसके अंदर अपने अनुभव के से ही बोलूँगा, और जो अनुभव मेरे पास 25 साल टीचिंग के साथ साथ बहुत चीज़ों का है, तो इसीलिए मैंने इसको बनाया भी था, सच पूछिए तो। इसलिए मैंने इसके आगे की कोई चीज़ याद नहीं रखी है, बस इसको इसके अंदर वीडियो डालना याद है, बस ये कैसे बनाना है कैसे डालना है, दैट्स एनफ। और छात्रों, आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियोस को आप लोग थोड़ा सा सुनिए, देखिए, लॉकडाउन फॉलो करिए। कोरोना तो लंबा चलेगा, क्योंकि इसकी वैक्सीन बनाने में अभी टाइम भी लगेगा, और पूरा देश लगा हुआ है, क्या पूरा दुनिया लगी हुई है वैक्सीन पे। सार्स की भी ये वैक्सीन नहीं बना पाए थे 2003 में, और इबोला का भी ये 2013 में नहीं बना पाए थे। तो अब ये कोरोना का है, देखते हैं इसकी वैक्सीन बन जाए, भगवान करे। तब तक आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और थोड़ा सा ये गमछा आपके पास हथियार है, इसका बढ़िया उपयोग करिए, और इसको आप यूज़ करिए। गमछे के साथ चश्मा ज़रूर लगाइए, और सर को ढक के रखिए। बाल थोड़ा आपके देर से पकेंगे, पहले नहीं पकेंगे, और हाई लक्स में अगर सन के घूमेंगे तो बाल निश्चित पकेंगे।
तो बाल आपकी सूर्य की रोशनी से पकेंगे, आपके अनुभव से नहीं पकेंगे। मैनी मैनी थैंक्स छात्रों। अगेन